हाय गाइस, वेलकम टू प्लस बाय यूनिवर्स चैनल। और ये है लियो यानी कि सिंह राशि की मई 2024 की रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं कि कैसा रहेगा 2024। तो ये है द फूल कार्ड। बेसिकली ऐसा कार्ड है जहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि आप बहुत सारे रिस्क ले सकते हो ये पर्टिकुलर मंथ में। आप कुछ नया ट्राई करोगे। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा ये आ रहा है कि आप कुछ नया यहाँ पे एक इन्वेंट करोगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा इस पे ध्यान दोगे। आप घर की साफ़ सफाई पे भी बहुत ध्यान देने वाले हो मई के महीने में, या फिर आप अपने डीक्लटरिंग पे ध्यान दोगे। ओके, सो मे भी कोई रिलेशनशिप ऐसा होगा जिसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, या कोई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो आपके साथ अच्छे से आपको उसके अंदर कुछ प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा है। तो मे बी आप बहुत प्रैक्टिकल होने वाले हो ये मंथ में, एंड आप बहुत ही ज़्यादा एक पर्टिकुलर डीक्लटरिंग जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, कचरा निकालते हैं अपनी लाइफ में से। तो घर साफ सफाई भी कर सकते हो, या फिर आपके मोबाइल्स में कुछ ऐसे फ़ोटोज़ होंगे जो आप निकालोगे ये पर्टिकुलर मंथ में। पता नहीं, कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान होने वाली है। लेट्स सी कि क्या सफाई करने वाले हो आप। सो अगर मैं इसको लव रीडिंग के हिसाब से देखूँ तो लग रहा है कि आप एक स्टेप लेने के लिए तैयार हो राइट नाउ। सो लेट्स सी आपकी पास्ट एनर्जी थोड़ी सी। ये पास्ट कार्ड से, ये आपके प्रेजेंट कार्ड है, और ये आपकी प्रेजेंट है कि फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो मैं देख सकती हूँ, ठीक है, ये कार्ड आप देख रहे हो, ये है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये है यहाँ पे एम्परर, और ये है 4 ऑफ कप्स। तो ये आपकी जो एनर्जी है ये पास्ट एनर्जी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं। तो ये आप लोग की जो बहुत ही वेटिंग मोड, अगर आप बोलते हैं ना कि हम रुक रुक के अब थक चुके हैं, ये आपकी थोड़ी एनर्जी थी। आपकी जो पास्ट एनर्जी है वो ऐसा कहते हैं कि आपने बहुत वेट किया, आपने बहुत ही मेच्योरली वेट किया, आपने अपने जो स्टेप्स थे वो लिए एज एन एम्पायर। जैसे हम कहते हैं कि हमने कोई कदम उठाया, अब हम अपनी प्रजा की वेट करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे जो मुझे आ रहा है वो फर्स्ट कप, वो कार्ड जो था दैट इज़ पेज ऑफ कप्स। सो पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना गाइस, ये आप किसी से अपोलॉजी लेना चाहते हो, या किसी से सॉरी बुलवाना चाहते हो, या आप वेट कर रहे हो। अच्छा, सो ये जो मेच्योरिटी थी, यहाँ पे जो वेटिंग मोड था, मे बी किसी की सॉरी का वेट कर रहे थे आप, या किसी को समझ में आया कि आपकी इम्पोर्टेंस कैसी है इसलिए आप वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे वो पर्सन आएगा तो सही आपको सॉरी बोलने, या फिर जो आपकी जो भी इच्छा थी उसके रिलेटेड कि वो आपसे बात करे, या फिर वो आपको समझे, वो चीज़ होगी ज़रूर। लेकिन वो एक डेविल कार्ड है, देख रहे हो आप, ये डेविल, और उसके साथ ये आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगेन यहाँ पे वो पर्सन आएंगे ज़रूर, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं है। वो अगर चाहे भी तो आपसे बात नहीं कर सकते अच्छे से, या आपको पहले तो लगेगा कि अच्छा ठीक है चलो तुम आ गए ना, अभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन वैसा नहीं है। उनकी कुछ अलग मोटिव है आपके लिए। यहाँ पे जो डेविल कार्ड दिखा रहा है, उनका जो एडिक्शन है, मे बी यहाँ पे एक, अगर मैं सिंपल से कहूँ कि आपको एक लव है और उनको एक लस्ट फॉर्म हो सकता है कुछ केस में, ठीक है। सारे कपल्स के बारे में ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे लस्ट दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से, जो आपकी साइड से नहीं है। आपकी साइड से जो एनर्जी थी वो बहुत ही जेन्युइन और मैच्योर एनर्जी थी। आप रिलेशनशिप को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने वाले थे, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही
डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, लाइक इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी बेसिकली, ठीक है। सो इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पे जो मुझे फ्यूचर एनर्जी दिख रही है वो है 2 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड डेथ कार्ड। उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ज़रूर। जो यहाँ पे एनर्जी आ रहा है डेथ कार्ड का, उनके अंदर होगी, या तो फिर आपकी रिलेशनशिप में होंगी, ठीक है। अब देखो ये वाला जो मैंने पकड़ा हुआ है ये यहाँ पे, राइट, ये मेरा क्रिस्टल है, और यही क्रिस्टल आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने अभी नोटिस किया। लकीली आज ही मेरे हाथ में आ गया था ऐसे, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो आज थोड़ी क्रिस्टल एनर्जी के साथ रीडिंग किया जाए। और ये एनर्जी और ये वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट हो रही है। इफ यू कैन सी, यहाँ पे देख रहे हो आप ये वाली। सो दैट्स इट। सो ठीक है, तो लेट्स सी। तो डेथ एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, किसी लियो के साथ आप डील कर सकते हो, अनदर लियो हो सकता है। सो ये लियो के अंदर ही एक लियो का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स है, यानी कि ये वापस एक सोलमेट एनर्जी है, जो एक अच्छी बात है। बट पता नहीं मुझे ऐसा, मतलब अगर कार्ड्स से ज़्यादा मैं अगर अपने इंट्यूशंस के बारे में बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे क्लैश ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है। क्योंकि ये कार्ड अगर मैं आपके लिए लूँ और ये कार्ड आपके फ्यूचर के हिसाब से लूँ, तो यहाँ पे सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम एनर्जी है गाइस। यानी कि आप लोग जब तक सेपरेट होते ना, तब आपको बहुत एक दूसरे से मिस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी उसको, या फिर मैंने गलत कर दिया। लेकिन आप, मतलब प्यार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जब आप दोनों सामने एक दूसरे के सामने आते हो, तब आप दोनों की एनर्जी बहुत क्लैश हो जाती है। आप लोग झगड़ा कर देते हो, आप लोग विगरस हो जाते हो, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत नेगेटिव हो जाती है आपके लिए, और वो बहुत ही नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। फिर वो भी जब आप सेपरेशन हो जाता है, या फिर आप एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हो फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकली जब आप दूर हो जाते हो, एक दूसरे के घर पे जाते होगे, और फिर उनको रियलाइज होता होगा कि ठीक है मैं चेंज हो जाऊंगा, और वो आपसे वापस मिलने आते, चेंज होके आते, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस से वही चीज़ें रिपीट होती है, वही इश्यूज जनरेट होते हैं, वही सारी बातें यहाँ पे रिलेट होती है। तो उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये है 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट है, रिलेशनशिप है, नो डाउट, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है कि कभी कभी आपको लगता है यार मुझे चेंज कर देना है, मुझे इनके साथ रहना ही नहीं है। लेकिन वापस, मतलब वो एक कहावत है ना कि आप तेरे बगैर मेरी बनती नहीं, और वो वाली, आई होप सो इट्स राइट, वैसा ही कुछ। तो ये जो मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं अभी राइट नाउ कि एनर्जीज ऐसी क्लैश हो रही है, जहाँ पे वेटिंग मोड दिख रहा है, जहाँ पे टॉक्सिसिटी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे सोलमेट रिलेशन भी दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ये इन्फिनिटी लूप है गाइस, ये इन्फिनिटी लूप है। अगर आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो ये जो माहौल है, यानी कि ये जो अप्स एंड डाउन्स आपकी रिलेशनशिप में, ये चलते ही रहेगा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, इन्फिनिटी का ये जो साइन है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये चलते ही रहेगा। यानी कि आपको एक टाइम पे लगेगा कि ठीक है ये पर्सन चेंज्ड हो गया है, या ये पर्सन अब सुधर गया है। आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है राइट नाउ, मतलब मैं चेंज हो जाऊंगी और मेरा एक नया रूप आएगा बाहर, या उसका एक नया रूप आएगा बाहर, लेकिन ये वापस से वही होगा। यहाँ पे भी इन्फिनिटी का कार्ड, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है, यहाँ पे भी एक इन्फिनिटी का सिंबल है। सो आई थिंक द प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूस रहेगी, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। मतलब आपको बहुत ही मैच्योर वे से इस चीज़ को लेनी है। यहाँ पे कोई ब्रेकअप नहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ ऐसा चेंज नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि जो कंटिन्यूशंस अभी तक हो रही थी वही मई में भी कंटिन्यू होगी, इन शॉर्ट, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको इस चीज़ में रेजोनेट हुआ है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।